फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम संपूर्ण सार संविधान संशोधन का आखिरी वीडियो देखते हैं। हमने कहा था इस पर हम आपको 3 वीडियो देंगे। अगर आपने 3 वीडियो अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, तो आपको दोबारा संविधान संशोधन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आखिरी वीडियो, बात की जाए 86वें संविधान संशोधन 2002 की, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अहम परिवर्तन किए गए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को पहले रखा गया था, अर्थात कब तक? 2002 तक इसे रखा गया था अनुच्छेद 45 में, और अनुच्छेद 45 में रखकर इसको नीति निर्देशक सिद्धांत बनाया गया था, नीति निर्देशक तत्व बनाया गया था। लेकिन इस संशोधन के द्वारा इसे 21A में या 21Q में रखकर इसे मूल अधिकार बना दिया गया। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा वो उनका मूल अधिकार है, वो सरकार प्रावधान करेगी, और वर्तमान में यह शिक्षा निःशुल्क है। अगला परिवर्तन किया गया अनुच्छेद 45 में, जहां पर पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, उसके स्थान पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। अर्थात 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के तहत की जाती है। इसी संशोधन के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 51Q में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आपको बताया गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और कहां से ग्रहण करते हुए? रूस से ग्रहण करते हुए उसी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़कर यह कहा गया कि यह अभिभावकों का मूल कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान करें। अगला देखते हैं 91वां 2003। इसके द्वारा यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सीटों से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात 2003 के पहले लोकसभा की कुल सीटें 15% से अधिक होती थी। अर्थात सदस्यों को, जो लोकसभा के सदस्य होते थे, जो राजनीतिक पार्टियां होती थी, उनको खुश करने के लिए उनको अलग अलग मंत्रालय दे दिया करते थे। लेकिन यह संशोधन करके यह निश्चित कर दिया गया कि अब 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। और किसके? लोकसभा के सदस्यों से, मतलब जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, वर्तमान में 545, इनके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। 92वां 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई: बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाएं जोड़कर 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 100वां 2015। इसके द्वारा बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया गया। अर्थात वो भूमि जो बंटवारे के समय भारत के अंदर आ गई थी, उसी को बीजेपी सरकार ने 2015 में यह संशोधन करके बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित कर दिया, अर्थात दे दिया। 101वां 2016। इसके द्वारा वही GST जो आप सुनते थे, जिसको कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कहते थे, जो कि गलत है। सही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। अर्थात जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, उन्हीं को एक दायरे में लाने के लिए GST लाई गई। और किस संशोधन के द्वारा? 101वें संशोधन 2016 के द्वारा। इसे 1 जुलाई 2017 से
1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया। अगर हमसे पूछा जाए 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी वो तो अधिनियम था 101वां, संशोधन था 101वां, लेकिन जीएसटी विधेयक कौन सा था? तो जीएसटी विधेयक था 122वां विधेयक था। विधेयक तो यही हम जान लेते हैं कि विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है। विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव, विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव, जबकि अधिनियम का मतलब होता है कानून। अधिनियम मतलब होता है कानून, प्रस्ताव। इसको छोटी भाषा में समझें तो जैसे हम लोग अभी देखिए माहौल चल रहा था, वो तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, नहीं तो माहौल चल रहा था शादी का। तो शादी का मतलब क्या है, जो वधु पक्ष वाले हैं वो प्रस्ताव रखते हैं वर पक्ष के तरफ कि हम इतना दे पाएंगे, इतना ले पाएंगे, जो भी है। तो पहले क्या रखते हैं, प्रस्ताव, एक दूसरे के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। अगर यही पारित कर दिया गया दोनों पक्षों के द्वारा, यही दोनों पक्ष पारित कर दें और राष्ट्रपति अर्थात ये पंडित जी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए, डेट निर्धारित कर दी जाए, तो क्या बन जाता है, अधिनियम। बिल्कुल वही संविधान में होता है। तो हमने कहा विधेयक मतलब प्रस्ताव, अधिनियम मतलब कानून होता है। 102/2017 इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका गठन तो हो चुका था लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिला था, तो उसी को 102 के द्वारा 102 संविधान संशोधन के द्वारा 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां 2019 इसके द्वारा सामान्य वर्ग के लिए व्यवस्था की गई, और वह सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, तो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यह कहा गया कि जिनकी वार्षिक आय 10 लाख से कम अर्थात 10 लाख तक है, उनको इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। 104/2019 SC/ST आरक्षण को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात वो आरक्षण जो लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों में उनको दिया गया था, क्योंकि यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला था। इसीलिए यह संशोधन करके 10 दिसंबर 2019 को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और कब तक रहेगा ये, 25 जनवरी 2030 तक, अर्थात जो सीटों में आरक्षण था वो 25 जनवरी 2030 तक हो गया, अब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये रहा आपका संपूर्ण सार संविधान संशोधन पर, जिसका 3 वीडियो आपको दिया गया बैक टू बैक। आपने अगर ये तीनों वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा संविधान संशोधन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।